नहीं ज़्यादा की मौजूदा मैं इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सचिन पायलट जो है सेंट्रल जेल में आए थे, तो उन्हें विनोद जाखड़ से मिलने दिया गया कि अब चर्चा उनको लेके। सचिन पायलट जी विनोद जाखड़ जी से मिलना चाह रहे थे और हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन विनोद जाखड़ जी से उनको मिलने नहीं दिया गया और सरकार का पूरा दबाव जो है, जिस तरीके से पहले दिन से आप देख रहे हैं कि बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना, आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा लाठीचार्ज करना और उसके बावजूद एक पक्षीय कार्रवाई करना और हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा एफआईआर संगीन धाराओं में दर्ज करना और आज उनसे मिलने नहीं दिया जाना, ये सारा दर्शाता है कि एक सुनियोजित रूप से हमारे छात्र नेता को, हमारे जितने सारे साथियों को दबाने का प्रयास है। जो राजस्थान में जो एनएसयूआई की जो छात्र जो नेता है और जो हमारी जो पूरी टीम है या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, उसमें डर बिठाने की तैयारी बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मिलकर के कर रहे हैं, पुलिस के साथ मिलकर के कर रहे हैं। हम बिल्कुल इसको सहन नहीं करने वाले और विनोद जाखड़ जी निश्चित रूप से, क्योंकि हमें न्यायालय से हम मानते हैं कि न्यायपालिका से हमारी आशा है कि जल्दी उनको जमानत मिलेगी और जो संगीन धाराएं बेवजह की लगाई है, हम कल कमिश्नर से मिले थे, आज पायलट साहब यहाँ मिलने आए, लेकिन उनको इस प्रकार से मिलने नहीं दिया जाना है। सीधा सीधा ये मानना है कि कितनी तानाशाही और किस दबाव में सरकार काम कर रही है, किस दबाव में आरएसएस का पूरा दबाव सरकार पर, और सरकार और आरएसएस दोनों मिलकर के इस राजस्थान को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और जो वास्तव में विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था, भले ही आप विश्वविद्यालय विचार की जगह है, वहाँ पर विचार विमर्श हो, कलम की लड़ाई हो, लेकिन आप शस्त्र पूजन कर करके इस नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसका विरोध विनोद जाखड़ जी ने लोकतांत्रिक रूप से किया। कोई किसी प्रकार के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोई इस प्रकार का मिसबिहेव नहीं किया, उसके बावजूद लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत था। और फिर भी मैं मानता हूं कि सरकार को समझना चाहिए छात्र की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं, आने वाले समय में जनता इसका जरूर जवाब देगी। निश्चित रूप से विनोद जाखड़ जी को जल्द ही जो न्यायालय है वो निश्चित रूप से उनको जमानत देगा। और लगातार 48 घंटे विनोद जाखड़ को जो है कई जेल खानों में घुमाया गया था। मैं कह रहा हूं कि ये डर बिठाने का प्रयास है। कोई दलित समाज का नौजवान आज राजस्थान में छात्र राजनीति में है, एनएसयूआई जैसे संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष है, ऐसे युवाओं में डर बिठाने का प्रयास सरकार कर रही है कि कोई भी दलित समाज का ऐसा नौजवान या किसी भी समाज का नौजवान ऐसी इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन नहीं करे, जनता की आवाज नहीं उठाए, सही मुद्दे नहीं उठाए, और ये डर का वातावरण बिठाना चाहते हैं। उसी को लेकर के इन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाया जो बिल्कुल गलत है। मैं कहूँगा कि संविधान के अनुकूल नहीं है और संविधान और लोकतंत्र इस प्रकार की इजाजत नहीं देता। मेरा मानना है कि सरकार को ये समझना पड़ेगा, आने वाले समय में जनता इनको निश्चित रूप से समझाएगी, अच्छे से समझाएगी। तो हमारे साथ शाहपुरा विधायक दिनेश यादव जी मौजूद, उन्होंने बताया कि सरकार के दायरे से किस प्रकार से जो है विनोद जाखड़ जनता पे चलती हुई नजर आ रही है। कहना है सचिन पायलट भी इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं और वो विनोद जाखड़ की न्याय की मांग को लेकर न्यायालय पर भी अब दबाव डालने वाले हैं। और कहना भी देखा जाएगा कि सचिन पायलट इसमें आगे क्या कार्रवाई करेंगे, वो भी हम आगे आपको लगातार बताते रहेंगे। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अपडेट इंडिया। मेरे सहयोगी आयुष के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।